इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में आप लोगों का नाम लिखा जाएगा कि आपने बिना डर भय और लालच के न्यायपालिका की इज्जत आबरू को बचा लिया है। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू, इनकी पूरी कैबिनेट, पूरी भाजपा, इनकी पूरी आईटी सेल, पूरी आरएसएस का खेमा जिस समय इस देश में नफरत की बाजार और दुकानें सजा रहा था, उस समय इस देश का एक नौजवान कन्याकुमारी से और कश्मीर तक पैदल यात्रा यानी नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान सजा रहा था। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री छत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, देश की जो वित्त मंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री जैनी, आप बता दीजिए, और देश की राष्ट्रपति भी हिंदू, तो इन लोगों की हुकूमत में हिंदुज़म खतरे में है। तो बड़ी शर्मनाक बात है। इस देश का नौजवान जो है भिखारियों के लाइन में खड़ा हो गया। इस देश की 80% आबादी 5 किलो राशन पर जीवित है। इस देश की महिलाओं की इज्जत आबरू सरेआम लूटी जा रही है। आपको मणिपुर का एक नजारा देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश में आपको अभी पिछले साल देखने को मिला था हाथरस वाला। तमाम तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, तो तनिको लज्जा नहीं आती। मणिपुर में या हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है। ये कह रहे हैं जब उनसे सुरक्षा की बात कही गई तो कह रहे हैं कि 2.7 करोड़ की आबादी है, 60,000 जवान है, सबकी सुरक्षा नहीं की जा सकती। अच्छा, इसका मतलब दंगा फसाद होने दो, पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे। किस बात के चुने हुए नेता हो, अगर थोड़ी शर्म बची हो तो इस्तीफा दे दो। यह कहने से छुटकारा मिलेगा? देश में 140 करोड़ की आबादी है, देश की जनता असुरक्षित महसूस करेगी। पाकिस्तान चाइना घुस जा, हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे देश को। किस बात का पैसा लेते हो, किस बात की सैलरी लेते हो, टैक्स पेयरों का पैसा कहां लगाते हो? यह गलत बात है। इंडिया गठबंधन से ये लोग इतना भयभीत हो गए हैं कि अब हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। उनके वहां ऐसी वॉशिंग मशीन है एनडीए में कि तमाम भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोही सब उसमें धुल करके पक्के हुए। आपको गोधरा नहीं याद है? आपको बिल्कुल मानो के बलात्कारियों को रिहा करने वाली कहानी नहीं याद है? आप बताइए, यही भाजपा है कि कठुआ में एक लड़के के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कारी के पैरोकारी में ये आंदोलन कर रहे थे आरएसएस बीजेपी वाले। तो आपको नहीं लग रहा कि हरियाणा या मणिपुर में आरएसएस और बीजेपी वालों ने दंगा फसाद करवाया है? पहले तो आपके चैनल के मार्फत माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस गवई साहब, जस्टिस मिश्रा जी और जस्टिस नरसिम्हा जी को मैं शुभकामनाओं सहित बधाई देता हूं कि आपने न्यायपालिका की इज्जत आबरू को बचा लिया। जिस न्यायपालिका से आम भारतीय नागरिकों का विश्वास उठ रहा था, आपने उनके विश्वास को मजबूती प्रदान करते हुए उनको प्रेरणा दिया है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। जो गलती गुजरात की, सूरत की लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट और गुजरात की हाई कोर्ट ने किया है, उन गलतियों को मिटाते हुए न्यायपालिका में भारतीय जनमानस का विश्वास जताते हुए आपने जो निर्णय दिया है, जो डायरेक्शन दिया है, जो स्टे दिया है, वो काबिले तारीफ है। और इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में आप लोगों का नाम लिखा जाएगा कि आपने बिना डर भय और लालच के न्यायपालिका की इज्जत आबरू को बचा लिया है। इसका प्रभाव कितना पड़ेगा 24 पे? देश की जनता के बीच जो संदेश गया है न्यायपालिका के तरफ से कि पंडित राहुल गांधी से भयभीत होकर के इनके सत्य के रास्तों में बाधा उत्पन्न करने के लिए माननीय संघी मानसिकता वाले माननीय भाजपाई नेता, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू, इनकी पूरी कैबिनेट, पूरी भाजपा, इनकी पूरी आईटी सेल, पूरी आरएसएस का खेमा जिस समय इस देश में नफरत की बाजार और दुकानें सजा रहा था, उस समय इस देश का एक नौजवान कन्याकुमारी से और कश्मीर तक पैदल यात्रा यानी नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान सजा रहा था। नफरत की बाजार इन्होंने सजाया मणिपुर में। जब वहां से मन नहीं भरा तो 2024 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने हरियाणा में उत्पात मचाया। इसके बाद कहां कहां मचाएंगे, ईश्वर मालिक है। इस देश में किस तरह की नफरत की आग फैलेगी। लेकिन मैं हरियाणा के किसान नेताओं और जाट बिरादरी को की भूर भूर प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बजरंग दल वालों का और
हरियाणा में शांति के लिए अपने बच्चों को मैदान में उतार दिया कि इन आतताइयों से मुकाबला समस्त हरियाणा का जाट समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या कोई समाज हो, इन अनाताताइयों का मुकाबला करेगा। उसी तरीके से पूरे देश की जनता भाजपा और आरएसएस के खिलाफ खड़ी हो गई है, पंडित राहुल गांधी को अपना नेता मानने लगी है। लेकिन हिंदू समाज को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है। देखिए, हाँ। इस समय या मुगलिया सल्तनत थी, तब तो हिंदुइज्म खतरे में आया नहीं। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री छत्री शिरोमणि राजनाथ सिंह जी, देश की जो वित्त मंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री जैनी, आप बता दीजिए, और देश की राष्ट्रपति भी हिंदू, तो इन लोगों की हुकूमत में हिंदुइज्म खतरे में है, तो बड़ी शर्मनाक बात है। यानी ये सत्ता पे काबिज रहने के काबिल नहीं रह गए, नकारे साबित हो गए, मजबूत हो रहे हैं हिंदू, उनका कहना है। अरे भाई, ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, मजबूत हो रहा है हिंदू, मजबूत हो रहा है। अच्छा, हिंदू खतरे में आ जाएगा, सनातन धर्म खतरे में आ जाएगा तो मजबूती मानेंगे? पहले खतरे में थे, अब मजबूत हो रहे हैं। कैसे मजबूत हो रहे हैं? बताइए ना। भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। इस देश का नौजवान जो है भिखारियों के लाइन में खड़ा हो गया। इस देश की 80% आबादी 5 किलो राशन पर जीवित है। इस देश की महिलाओं की इज्जत आबरू सरेआम लूटी जा रही है। आपको मणिपुर का एक नज़ारा देखने को मिला था, उत्तर प्रदेश में आपको अभी पिछले साल देखने को मिला था हाथरस वाला। तमाम तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, तो तनिको लज्जा नहीं आती? मणिपुर में या हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, क्या इसके लिए पंडित नेहरू? हरियाणा हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है फिर? आरएसएस और बीजेपी, मोनू मानेसर, आप बिट्टू बजरंगी, ये सब मास्टरमाइंड है। अरे वीएसपी वाले करें, घेर के मारने की प्लानिंग थी, पत्थर बरसाए जा रहे थे, गोलियां पहाड़ों पर से। कहां से? पहाड़ों पर से। कहां से? हिंदुओं को मारने के लिए। कहां से? कौन से पहाड़ से? नुहू में, मेवात में। अच्छा, मेवात जो है हिमालय की चोटी पे बसा है क्या? वहां से पत्थर बरसाए। अच्छा, बताओ, जो कैलाश पर्वत से पत्थर फेंके जा रहे थे, हरियाणा के लोग राक्षस हैं। जब कांवड़ यात्रा निकली थी तो वही मेवात के लोग केले या फल फूल बांट रहे थे, तब तो कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, और इसके बाद ये पत्थर फेंकने लगे। गजब है की बात। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी दलाली में तिहाड़ जेल में बंद था, उसको तिहाड़ी चौधरी कहा जाता है। वो दलाल है, पत्रकारिता के नाम पे कलंक है। वहां पुलिस घुस नहीं सकती, वहां दंगाइयों का अड्डा है। तो वहां के मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम सत्ता किस लिए कर रहे हो कि हरियाणा की पुलिस फोर्स को बदनाम कर रहे हो? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जब उनसे सुरक्षा की बात कही गई तो कह रहे हैं कि 2.7 करोड़ की आबादी है, 60,000 जवान है, सबकी सुरक्षा नहीं की जा सकती। अच्छा, इसका मतलब दंगा फसाद होने दो, पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे। किस बात के चुने हुए नेता हो? अगर थोड़ी शर्म बची हो तो इस्तीफा दे दो। ये कहने से छुटकारा मिलेगा? देश में 140 करोड़ की आबादी है, देश की जनता असुरक्षित महसूस करेगी। पाकिस्तान चाइना घुस जाए, हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे देश को। किस बात का पैसा लेते हो? किस बात की सैलरी लेते हो? टैक्स पेयरों का पैसा कहां लगाते हो? यह गलत बात है। इंडिया गठबंधन से ये लोग इतना भयभीत हो गए हैं कि अब हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। इनकी सत्ता खतरे में है, इन लोगों का पतन निश्चित है। 2024 में इनकी सरकार जा रही है। इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, एनडीए चुनाव हार रहा है, इसलिए लोग भयभीत है और बहकी बातें कर रहे हैं। क्या लगता है हरियाणा हिंसा प्रायोजित था? आपको इसमें कोई शक है क्या? आपको इसमें शक है? आपने मणिपुर के गवर्नर का बयान नहीं सुना है? आपने उन्हीं के पार्टी के गवर्नर थे, ये सतपाल मलिक का बयान नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है? जो ये लोग कह रहे हैं वो अक्षरशः सत्य है। आपको गोधरा नहीं याद है? आपको बिल्कुल मानव के बलात्कारियों को रिहा करने वाली कहानी नहीं याद है? आप बताइए, यही भाजपा है कि कठुआ में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कारी के पैरोकारी में ये आंदोलन कर रहे थे आरएसएस बीजेपी वाले। तो आपको नहीं लग रहा कि हरियाणा या मणिपुर में आरएसएस और बीजेपी वालों ने दंगा फसाद करवाया है? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हितों का हनन होगा तो ऐसी सड़कों पे खून बहेगा। तो ये बात बता दीजिए, जाट हिंदू नहीं है, वाल्मीकि हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है। अरे मेवात में हिंदुओं के ऊपर खतरा है, वहाँ कहीं कोई खतरा नहीं है। इस वक्त खतरा जो है बीजेपी आरएसएस की इज्जत आबरू खतरे में पड़ गई है। सत्ता, इनकी ताकत खत्म हो रही है, इसलिए ये उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? मोनू मानेसर की गिरफ्तारी ये खट्टर साहब बताएंगे।
और देश के गृह मंत्री बताएंगे इन्हीं लोगों के संरक्षण में उड़ा रहा है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी तो बताएगी। कैसे बताएगी जब वो राजस्थान के पुलिस को घुसने। नासिर जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी है वो। मैं आपको पूछ रहा हूं कि जब वहां का मुख्यमंत्री, वहां का शासन प्रशासन हरियाणा में राजस्थान पुलिस को घुसने का परमिशन देगा तब ना। जब देता ही नहीं है सब तो कहां से घुसेगी? ये जो है ईडी है क्या कि हर जगह घुस जाएगी? अरे हरियाणा के गृह मंत्री कह रहे हैं कि उनका कोई मोनू मानेसर का कोई रोल नहीं है, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज है ना, वो भी उसी के जुड़वा भाई हैं, उन्हीं से मिली भगत जुड़वा भाई किसके हैं? जुड़वा भाई? मोनू मानेसर के सरगना है। मोनू मानेसर के। और क्या क्या कहना चाह रहे हैं आखिर आप? मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कैसे आपने कह दिया। हाँ। वो वीडियो बनाता हुआ अपराधी, दुर्दांत अपराधी घूम रहा है, और जो बिट्टू बजरंगी घूम रहा है, बयान पे बयान दे रहा है, और आपकी हरियाणा पुलिस को आप परमिशन नहीं देंगे अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए? अंडरग्राउंड चल रहा है पुलिस की नजर हाँ? में। पुलिस की नजर में अंडरग्राउंड चल रहा है मोनू मानेसर। ये बताइए पृथ्वी पे है कि उसको आसमान, लेकिन मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है। हाँ, हाँ। हरियाणा पुलिस को मिल नहीं रहा, हाँ। हरियाणा की सरकार को मिल नहीं रहा। वारे गजबे का झूठ बोल रहे हो। अरे हरियाणा जला दो, उत्तर प्रदेश जला दो, बिहार जला दो, पूरा हिंदुस्तान जलाओ ना। अच्छा एक बात बताइए, अब एनडीए में 38 दल है, 26 दल मिलकर कैसे मुकाबला करिएगा उनका? ए महाराज, हाँ। ऐसा है, उनके पास जो है चाचा भतीजे की पार्टी, बाप बेटे की पार्टी, चट्टी चौराहे की पार्टी, चोरू चक्कों का दल, यही तो है। हाँ। उनके वहाँ ऐसी वॉशिंग मशीन है एनडीए में कि तमाम भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोही सब उसमें धुल करके पक्के हो। 70,000 करोड़ का भी जो फ्रॉड जो है उसमें आ जाएगा। अंत में मैं देशवासियों से यही अपील करूंगा, आप लोगों के चैनल के मार्फत, देशवासियों, भाजपा और आरएसएस के असली चेहरों को पहचानिए। ना ये हिंदुओं की हितैषी हैं, ना मुसलमानों की हितैषी हैं, बता रहे हैं। ना सिखों की हितैषी हैं,